पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष की रणनीति। विपक्ष एकजुट होकर भाजपा से मुकाबले के लिए खड़ा। विपक्ष पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए उत्सुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हर बीतते दिन के साथ ही लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आती ही जा रही है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी योजनाओं पर काम करने में जुट गए हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी हैं जो जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा और पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष अलग ही रणनीति बना रहा है। इसी के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर के भाजपा के सामने मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ है। विपक्षी एकजुटता के इस गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रखा गया है। अब इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दल भाजपा और मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से ना तो पीएम उम्मीदवार के लिए कोई नाम सामने आया है और ना ही कोई पीएम फेस अभी तक गठबंधन की ओर से फाइनल हुआ है। तो वहीं इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर भी गठबंधन के अंदर कुछ भी साफ नहीं है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही गठबंधन में सीट बंटवारे की स्थिति साफ होगी। इसी को लेकर के सत्ता पक्ष और भाजपा इंडिया गठबंधन को लगातार घेरता रहता है और सवाल उठाता रहता है कि इस बाजार में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। अब एक बार इस सीट बंटवारे को लेकर के सवालों का सामना करना पड़ा। दरअसल सुप्रिया सुले से सीट शेयरिंग को लेकर के ये सवाल किया गया है कि इंडिया के जो गठबंधन है वो कहीं से भी सीट शेयरिंग की बातचीत नहीं कर रहे हैं और ये बहुत अफसोसजनक है। आखिर क्यों सीट शेयरिंग की बात रुकी हुई है? अब इसी सवाल का जवाब देते हुए एनसीपी शरद पवार गुट की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कई राज्यों के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है और ये रुकी नहीं है। हर राज्य का अपना क्रम परिवर्तन और संयोजन है, काम जारी है। वहीं इससे पहले शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने विश्वास जताया था कि 5 राज्यों जहां अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के लोग इंडिया गठबंधन द्वारा सुनिश्चित शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए मतदान करेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में अलग अलग दिनों में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन अगले साल के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 26 पार्टियों के नेताओं द्वारा घोषित एक विपक्षी मोर्चा है। इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराना, भारत के संविधान की रक्षा करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखना है। कुछ हफ्ते पहले ही रिपोर्ट की माने तो विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का फैसला किया है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी से लड़ने के अपने संयुक्त प्रयास में आगे बढ़ सके। लेकिन संभावना ये है कि गठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही हल हो पाएगा। एक और जहां विपक्ष इंडिया गठबंधन के जरिए भाजपा व एनडीए को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में प्रदेश सरकार भी इंडिया गठबंधन को घेरने का प्लान बना रही है। दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने के प्रयास में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी गुट के शीर्ष नेता आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में महासंवाद यात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। एक बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य के कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के आवास पर आयोजित एक बैठक में आउटरीच कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, उनकी पार्टी के सहयोगी और मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में छगन भुजबल और धनंजय मुंडे, शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत, पार्टी सांसद राहुल शिवाले, एमएलसी प्रसाद लाड और मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार ने भी भाग लिया। इस दौरान शेलार ने कहा कि हमने सत्ता में 3 सहयोगियों के नेताओं की एक रिपोर्ट तैयार की है और विभिन्न दौरे के लिए उनके कार्यक्रम पर चर्चा की है। शेलार ने कहा कि ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ साझा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस पर तीनों दलों के भीतर प्राथमिक स्तर की चर्चा हुई है और एक प्रस्ताव है
3 नेताओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही शिलार ने यह भी कहा कि 3 सहयोगियों की समन्वय समिति ने इस साल दिसंबर से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले विधायी पैनल में नियुक्त करने के लिए कुछ नामों की सिफारिश की है। इन नामों पर अंतरिम निर्णय अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा लिया जाएगा। यानी कि साफ है कि महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जंग छिड़ी हुई है और दोनों ही गठबंधनों की ओर से अपनी अपनी रणनीति पर काम किया जाने लग गया है। हालांकि संभावनाएं इसकी भी हैं कि महाराष्ट्र में कभी भी सियासी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना दोनों के मामले लंबित पड़े हैं। एक और एनसीपी का मामला जहां चुनाव आयोग के सामने लंबित पड़ा है। चुनाव आयोग को यह फैसला करना है कि एनसीपी का असली बॉस कौन है। तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना में भी एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला होना है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में कब बदलाव आ जाएगा, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल इस बार लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला जरूर होने वाला है और संभावना इस बात की है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के अंतिम फैसला 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही किया जा सकेगा। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।